गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आप मेरे चैम्बर में आइएगा तो वॉल पे ना इस तरह का मार्किंग मैंने किया हुआ है इस तरह का। तो लोग को समझ में तो नहीं आएगा कि ये मार्किंग क्यों है, लेकिन पेशेंट इस तरह का रेगुलर आता है तो उसका एक्सरसाइज के लिए बना है। बताते हैं आगे इसमें क्या छिपा हुआ है। जो आज का टॉपिक है वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हैं। कैसे पहचानिएगा फ्रोजन शोल्डर या किसको हम बोल रहे हैं फ्रोजन शोल्डर? तो आप देखिएगा बहुत सारा लोग को आफ्टर 40 या डिजीज है तो बताएंगे क्या एसोसिएटेड है इसमें डिजीज। तो आफ्टर 40 देखिएगा कभी कभी आपका हाथ पूरा नहीं उठेगा, कंप्लीट अगर यहाँ है तो पूरा नहीं होगा, और जो है ना ये पेन करेगा उठने में, पीछे हाथ ले जाने में दर्द होगा, बोलेगा कुछ वजन नहीं उठा सकते हैं, कपड़ा को ऐसे निचोड़ नहीं सकते हैं, और ये रात में पेन बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। तो अभी जो प्रैक्टिस में हम देखे, ये 10-11 साल का जो प्रैक्टिस है उसमें जो देखे हैं, इसका एसोसिएशन हम बताते हैं। जो फीमेल है ना, ये फीमेल है, मोस्ट कॉमन एसोसिएशन इसका हाइपोथायरायडिज्म है। कोई भी पेशेंट अगर आती लेडीज और बोलती है कि सर मेरा हाथ नहीं उठता है, और हम देख लेते हैं कि हाँ यहाँ टेंडरनेस है और हो जाता है कि ये फ्रोजन शोल्डर है, तो हम पहला उसका डायग्नोसिस जो चाहते हैं कर लें उसका, कि इसको हाइपोथायरायडिज्म तो नहीं है। तो दो डिजीज वो कॉमन है, एक हाइपोथायरायडिज्म, दूसरा डायबिटीज। डायबिटीज मेल में कॉमन है और हाइपोथायरायडिज्म फीमेल में कॉमन। इसलिए अगर फ्रोजन शोल्डर आती है फीमेल तो उसका हाइपोथायरायडिज्म का देखेंगे, और अगर मेल आता है तो उसका डायबिटीज देखेंगे। तो इसका अगर एसोसिएशन देखिएगा, ये टाइप 2 डीएम लिखे हुए हैं, ये हाइपोथायरायडिज्म है। मेल में 90% केसेस में आपको ड्यू टू डायबिटीज, ठीक है, और 10% ड्यू टू हाइपोथायरायडिज्म। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ये 90% जो है फीमेल में ड्यू टू हाइपोथायरायडिज्म है, ये मेल में 10% है, और ये इसमें 90% एसोसिएशन है। तो दो डिजीज क्लियर हो गया। मेल है अगर फ्रोजन शोल्डर लेके आता है तो 90% केसेस में डायबिटीज उसको एसोसिएशन हो सकता है उसका, और फीमेल है तो उसमें 90% हाइपोथायरायडिज्म। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर फीमेल है, हाइपोथायरायडिज्म है, तो उसको फ्रोजन शोल्डर होने का चांस है, और डायबिटीज है, मेल है, तो उसको फ्रोजन शोल्डर होने के बाद चांस है। आफ्टर 40 डिजीज भी तो आफ्टर 40 आता है। डायबिटीज जो है ना, अब तो अर्ली भी आने लगा ड्यू टू ओबेसिटी और आपका फास्ट फूड, जंक फूड, इसके वजह से। तो ये आपका हुआ फ्रोजन शोल्डर। अब इसमें एक टिपिकल क्या ना कैच क्या है इसमें होता है पकड़ने का। पेशेंट को बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए कि रात में पेन आपका बढ़ता है क्या? तो बोले सर इतना कन कन आता है ना, सो नहीं पाते। तो और वो कभी कभी ना हाथ में आर्म में रेडिएट करता है। कभी कभी तो पेशेंट बोलता है सर यहाँ दर्द करता है, आर्म छू के बताता है। हम बोलते हैं अच्छा पहले हाथ उठा लीजिए। कोई भी पेशेंट आता है अगर आर्म में पेन है, शोल्डर में पेन है, स्केपुला पे पेन है, नेक में भी पेन है, तो हम लोग बोलते हैं पहले हाथ उठाइए। इतना कॉमन है फ्रोजन शोल्डर कि हम लोग पहले देखते हैं हाथ उठाने के लिए, और हाथ को ऐसे रोटेट करके बोलते हैं बैक पे लीजिए। अगर ये फ्रीली मूवमेंट होता है, पेशेंट मूव कर रहा है इसका, तो समझ जाते हैं कि दूसरा कॉज होगा। लेकिन सबसे पहले ना फ्रोजन शोल्डर को एक्सक्लूड करना रहता है। तो ये नाइट में पेन क्यों होता है भाई? अब क्या देखिए ना, कल जो हम पिछला वीडियो बनाए थे उसमें डिस्क प्रोलेप्स था। तो डिस्क प्रोलेप्स में क्या था कि आपका जो नस दबा हुआ था, तो उसको पेन नहीं हो या नस पे इरिटेशन नहीं हो, तो उसको गार्डिंग करके चलता था, मतलब ऐसे गार्ड करके चलता था जिससे कि वहाँ इरिटेशन कम हो। सेम ऐसे ही होता है। आप दिन में जब आपको पेन होता है कैप्सूल में, एक्चुअली ये कैप्सूल का सूजन इन्फ्लेमेशन है, जो शोल्डर ज्वाइंट है उसका कैप्सूल का सूजन और इन्फ्लेमेशन होता है। तो आप क्या करते हैं, हाथ को गार्ड करके चलते हैं, ठीक है, ऐसा चलते हैं कि कैप्सूल जो है ना रब नहीं हो। और आप जैसे नींद में सोते हैं, बॉडी और मसल आपका जब भी रिलैक्स होगा तो कैप्सूल में ना पेन हो जाएगा, जैसे ही टच करेगा पेन हो जाएगा। इसलिए ना रात में पेशेंट सो नहीं पाता पेन से, ठीक है। तो अब इसमें देना क्या मेडिसिन है और करना क्या है? तो मेडिसिन भी इसमें देते हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी विथ मेडिसिन। कभी कभी किसी को
2 वीक में ठीक हो जाता है, किसी को 1 महीने में ठीक होता है, किसी को 2 महीने में ठीक होता है। डिपेंड्स अपॉन कि वो कितना मेडिसिन को फॉलो करता है, कितना आपका एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी को फॉलो करता है। तो ये सिंपल सा टिप्स है, सिंपल सा फिजियोथेरेपी है, मेडिसिन भी सिंपल है। तो पहले तो आप अपना प्रोफाइल करा लीजिए थायराइड और शुगर का, दोनों करा लीजिए। अगर कन्फ्यूजन है आपको तो दोनों करा के आप उधर शुगर का और थायराइड का आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। और आप पेन देख लीजिए कि कितना है। अगर आप इसको अगर प्रेस कीजिएगा तो पेशेंट ना पूरा पेन से चिल्ला देता है कभी कभी, सर सर आप तो और पेन बढ़ा दिए, ऐसे करके बोलेगा। तो उसमें क्या करते हैं, तो पहले तो आप एक अच्छा एनाल्जेसिक दे दीजिए। स्टेरॉयड में हम लोग क्या ना, वो ओमनाकोटिल और वो प्रेडनिसोलोन नहीं देके हम लोग डेफ्लाजाकोट देते हैं। तो आप 1 वीक 10 दिन डेफ्लाजाकोट दे दीजिए सुबह शाम, और दर्द का दवा दे दीजिए सुबह शाम, और साथ में गैस का जरूर दीजिए, क्योंकि डेफ्लाजाकोट और दर्द का दवा में तो गैस इतना बनेगा कि आपको गैस का दवा देनी ही पड़ेगी। तो डेफ्लाजाकोट, एनाल्जेसिक और गैस का दवा, ये 3 दवा दे दीजिए। और दवा जब आपका पेन पूछ लीजिए कि नाइट का पेन चला गया, मोस्टली होता है 2-3 दिन में चला ही जाता है। कभी कभी पेशेंट आता है बोलता है सर ये तो 6 महीना से मेरा पेन जाता ही नहीं, कोई दवा ठीक ही नहीं हो रहा है, एक्सरे करा लिए, सर्वाइकल करा लिए, कुछ नहीं, ठीक ही नहीं हुआ। हम बोलते हैं अच्छा आज भर रुक जाइए, कल से आपको नाइट पेन नहीं होगा। तो जब नाइट पेन चला जाता है, जब नाइट पेन ख़त्म हो जाए, तब उसको हम लोग फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। फिजियोथेरेपी जो है बताते हैं कैसे करना है। फिजियोथेरेपी में इसको हाथ को ऐसे रखिए, फ्लेक्स करके नहीं, ऐसे नहीं, 90 डिग्री पे ले जाइए, और जैसे पोछा लगाते हैं ना उस तरह का बोलिए कि पोछा लगाइए, इसको ऊपर पोछा लगाइए, ऐसे करके पोछा लगाइए, ऐसे। कोई कोई करेगा कैसे, उंगली से ऐसे से भी करेगा, ठीक है। तो अभी जो मार्किंग आपको बता रहे थे, जो मार्किंग है, कोई पेशेंट यहाँ तक टच करता है, बोले ठीक ठीक है यहाँ तक आइए। फिर अगर ये करता है तो बोलते हैं यहाँ तक आइए। फिर अगर कर लेता है तो बोलते हैं यहाँ, फिर बोले सर पेन हो गया, फिर उसको बोलते हैं अच्छा नीचे आ जाइए। फिर उसको वैसे ही बोलते हैं कि आप ऐसे इसको कीजिए। आप जो है फ्रंट से ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं ऐसे। अगर आप सपोर्ट लेना चाहें तो अपना दीवार पे ऐसे करके नी को भी आप फ्लेक्स करके दीवार में सपोर्ट कर लीजिए, और बॉडी के सहारे आप इसको उठाइए, बॉडी को टिल्ट करके ऐसे बॉडी को इस तरह से कीजिए। क्योंकि अगर बॉडी नहीं टिल्ट कर पाइएगा तो वो आपका फिर एक्टिव मूवमेंट हो जाएगा, और एक्टिव करने में फिर पेन हो जाएगा। तो आप बॉडी को इस तरह से टिल्ट करके बॉडी के सपोर्ट में इसको उठा सकते हैं इसे। तो शुरुआत में 5 मिनट कीजिए, मतलब 20 बार कीजिए। फिर पेन अगर लगे कम है तो सुबह शाम 20 बार सुबह शाम कीजिए, और उम्मीद है कि 2 वीक में आपका पेन चला जाएगा। फिर आप क्या ना, कोई लोग झटका मार के एक्सरसाइज करने, सर फ्री हो गया फ्री हो गया, ऐसे करने में फिर आपको पेन होगा, ठीक ना। कैप्सूल में फिर आपका उस तरह का टीयर होगा या कुछ, तो फिर पेन बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप धीरे धीरे, जब आपका पूरा हाथ उठने लगा, ठीक है, पीछे जाने लगा, तो आप कंटिन्यू 1-2 महीना इसका फिजियोथेरेपी करते रहिए। तो क्या क्या बताया, फ्रोजन शोल्डर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है किसमें, हाइपोथायराइडिज्म फीमेल में, और मेल में डायबिटीज मेलिटस। तो आप उसको देख के उसका मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। और इसका ट्रीटमेंट में क्या बोले, एक अच्छा एनाल्जेसिक दीजिए, डेफ्लाजाकोट दे दीजिए सुबह शाम 10 डेज, गैस का दवा दे दीजिए, और ये आपका एक्सरसाइज करना है। तो ये टॉपिक कैसा लगा मैसेज करके बताइएगा। और अगर कोई टॉपिक आपको लगे कि हमको जानना है, अगर वीडियो इस पे बनाना है, तो मैसेज कीजिएगा, और कमेंट में आप लिखिए कैसा लगता है वीडियो, नहीं लगता है। सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही, क्योंकि बहुत को अच्छा लगेगा ही वीडियो। छोटा छोटा चीज़, छोटा छोटा टिप्स है जो कि आपको मिलेगा डे टू डे लाइफ में। बहुत लोग प्रैक्टिस में ये जान भी नहीं पाता कि अब क्या है, और कभी दर्द का इंजेक्शन पड़ रहा है, कभी नस का इंजेक्शन पड़ रहा है। तो इस तरह का होता है। अगर आपको छोटा छोटा चीज़ है तो बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन हमको लगता है मेरे पास अभी तक में 1000 से ऊपर पेशेंट आया होगा, ये ज़्यादा कम नहीं आया होगा, 1000 से प्लस पेशेंट आया होगा फ्रोजन शोल्डर का। तो ये डे टू डे प्रैक्टिस करते करते ना हम इसको समझ गए कि इसका एसोसिएशन क्या है, किस एज में होता है, किस तरह का पेन होता है। और साथ में आप
पढ़ते भी रहते हैं। तो थैंक यू। तो अगला टॉपिक जो होगा ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक बताएंगे, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग।